अभी कोयला के प्रकारों के बारे में बताएंगे और प्रश्न है कोयला के 4 प्रकारों का नाम लिखें। कोयला के 4 प्रकारों का यह प्रश्न पहले पूछा गया था और इसलिए इस प्रश्न को समझना बहुत ज़रूरी है। हालांकि अभी शॉर्ट बताएंगे, इसके बाद फिर जब बताएंगे तो उसमें पूरा वर्णन करेंगे। फिर भी थोड़ा बहुत इस जगह पर भी वर्णन कर लेते हैं। प्रश्न है कि कोयला के 4 प्रकारों का नाम लिखें। कोयला के 4 प्रकारों का नाम लिखें। तो याद रखना है कोयला के 4 प्रकार का नाम जो है उसमें पहला है एंथ्रासाइट कोयला, उसके बाद बिटुमिनस कोयला, उसके बाद लिग्नाइट कोयला और पीट कोयला। यदि कोयला के बारे में चर्चा किया जाए तो कोयला ऊर्जा का एक अनवीकरणीय स्रोत है। ऊर्जा का एक अनवीकरणीय स्रोत है। अब नवीकरणीय स्रोत और अनवीकरणीय स्रोत किसे कहते हैं इसके बारे में थोड़ा समझना है। नवीकरणीय और अनवीकरणीय, देखिए जो एक निश्चित समय में समाप्त तो हो जाए उसे अनवीकरणीय स्रोत कहते हैं, या फिर जिसका एक बार उपयोग करने के बाद वह समाप्त तो हो जाए उसे अनवीकरणीय स्रोत कहते हैं, और जिसका हम बार बार उपयोग कर सकते हैं उसे नवीकरणीय स्रोत कहते हैं। फिर से सुनिए, जिसका उपयोग केवल हम एक बार कर सकते हैं, एक बार उपयोग करने के बाद वह बर्बाद हो जाते हैं तो उसे कहते हैं अनवीकरणीय स्रोत, और जिसका प्रयोग हम जीवन में बार बार कर सकते हैं उसे कहते हैं। अब समझाते हैं नवीकरणीय और अनवीकरणीय में क्या आएगा। हम श्वसन किए, ऑक्सीजन लिए, CO2 छोड़ दिए। अब CO2 जो छोड़े या फिर पेड़ पौधा अवशोषण करेगा, फिर वह पेड़ पौधा CO2 लेगा और क्या छोड़ेगा, ऑक्सीजन। मतलब जो हम छोड़े थे, जो कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़े थे उसको फिर ऑक्सीजन में बदल दिया कौन, पेड़ पौधा। फिर उस ऑक्सीजन को हम लिए फिर छोड़े, तो इसलिए हम कह सकते हैं हवा अर्थात वायु नवीकरणीय स्रोत है। कौन सा स्रोत है। अब जैसे जल लेते हैं, जल का हम लोग एक बार उपयोग किए, यानी खेतों की सिंचाई किए, वह जल फिर नीचे गया भूमि के अंदर, फिर वही जल निकलेगा। इस तरह से जल कभी पूरा तरह से समाप्त नहीं होता, बर्बाद नहीं होता, उसका उपयोग हम फिर से कर सकते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं जल भी कैसा स्रोत है। अच्छा बोलिए, सूर्य का प्रकाश क्या कभी खत्म होने वाला है, नहीं, तो इसलिए सूर्य का प्रकाश भी कैसा स्रोत है, नवीकरणीय स्रोत। लेकिन सोचिए कोयला का हम लोग एक बार यूज किए, एक बार उपयोग किए तो वह राख बन गया, क्या उस राख को फिर कोयला में बदल सकते हैं, नहीं। कोयला का एक बार उपयोग करने के बाद वह बर्बाद हो जाता है, नष्ट हो जाता है। अच्छा बोलिए, लकड़ी नवीकरणीय स्रोत में आएगा कि और नवीकरणीय, सही है। लकड़ी को यदि एक बार हम जला दिए तो फिर वह समाप्त हो जाएगा, राख बन जाएगा। इसलिए याद रखिएगा, जिसका प्रयोग केवल हम एक बार कर सकते हैं, जिसका उपयोग केवल हम एक बार कर सकते हैं उसे अनवीकरणीय स्रोत, और जिसका उपयोग हम बार बार कर सकते हैं उसे नवीकरणीय स्रोत। यह समझ में आए ना। तो देखिए, जब प्रश्न पूछा जाए कोयला के 4 प्रकारों का वर्णन करें या कोयला के 4 प्रकारों का नाम लिखें, तो वहाँ पर जरूर लिखिएगा कोयला ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है। कोयला ऊर्जा का, और कोयला को कार्बन के मात्रा के आधार पर, कार्बन के मात्रा के आधार पर 4 वर्गों में बांटा गया है। कोयला को कार्बन की मात्रा के आधार पर बांटा गया है। किसके आधार पर। अब समझिए कार्बन क्या होता है। जितना भी इस पृथ्वी पर पदार्थ पाया जाता है ना, सब में कार्बन है। सब में क्या है, कार्बन। सब में कार्बन का अंश है। हमारा जो शरीर बना हुआ है इसमें भी कार्बन का अंश है। हम जो भी कुछ देख पा रहे हैं उसमें भी कार्बन का अंश है। बस यही अंतर है कि किसी में ज़्यादा है और किसी में कम है। तो उसी तरह से कोयला को कार्बन की मात्रा के आधार पर 4 भागों में बांटा गया। कितने भागों में। और याद रखिएगा, जिस कोयला में कार्बन की मात्रा जितना अधिक होते हैं, जिस कोयला में कार्बन की मात्रा जितना अधिक होते हैं, वह कोयला उतना ही अच्छा माना जाता है। वह कोयला उतना ही अच्छा माना जाता है। और थोड़ा सा इसका प्रिय भी बताते हैं अलग से। हम लोग जो आग जलाते हैं, क्या जलाते हैं, तो वह ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है कि बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति। ऑक्सीजन वहाँ पर होना चाहिए।
और यदि हम लकड़ी के बारे में चर्चा करें तो लकड़ी में बोलिए कार्बन है या नहीं? लकड़ी, हम क्या बोले, इस पृथ्वी पर जितना भी वस्तु पदार्थ है सब में क्या है? कार्बन है। तो लकड़ी में कार्बन पाया जाता है। लकड़ी में क्या पाया जाता है? और जब इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं, ऑक्सीजन के उपस्थिति में जलाते हैं तो यह एक गैस छोड़ता है जिसको हम कहते हैं CO2। ये बात समझ में आया? कोयला, देखिए कोयला, ये कोयला है, क्या है? कोयला में कार्बन है। कोयला में क्या है? कार्बन। और इसको हम जलाएंगे ऑक्सीजन की उपस्थिति में। किसके उपस्थिति में? तो बोलिए, कार्बन को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो वह क्या छोड़ेगा? CO2 छोड़ेगा ना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। हाँ, प्लस में भले उष्मा भी छोड़ते हैं ना, कि गर्मी भी वह छोड़ते हैं। तो याद रखिएगा, कोयला कैसा स्रोत है? अनवीकरणीय स्रोत है। और कोयला को कार्बन के मात्रा के आधार पर, कार्बन के 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? सबसे, हम क्या बोले, सबसे अधिक जिसमें कार्बन पाया जाएगा वह अच्छा कोटि का कोयला होगा कि खराब कोटि का? अच्छा कोटि का। सबसे उच्च कोटि का कोयला है एंथ्रासाइट कोयला, और सबसे निम्न कोटि का कोयला है पीट कोयला। तो उच्च निम्न इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा बहुत अधिक पाया जाता है। एंथ्रासाइट में बहुत अधिक पाया जाता है कार्बन की मात्रा, और सबसे कम जो कार्बन की मात्रा पाया जाता है वह पीट कोयला में। एंथ्रासाइट से थोड़ा सा कम कार्बन की मात्रा पाया जाता है बिटुमिनस में। किसमें? और बिटुमिनस से थोड़ा कम लिग्नाइट में, और सबसे कम। तो ध्यान दीजिए, एंथ्रासाइट कोयला के बारे में याद रखिएगा कि एंथ्रासाइट कोयला सबसे उच्च कोटि का कोयला है। इसको जलाने पर, एंथ्रासाइट कोयला को जलाने पर उष्मा अधिक छोड़ते हैं। उष्मा का मतलब गर्मी। उष्मा अधिक छोड़ते हैं और धुआं बहुत कम निकलते हैं, धुआं बहुत। जबकि पीट कोयला को जलाने पर, पीट कोयला को धुआं बहुत अधिक निकलते हैं, बहुत अधिक, और गर्मी बहुत कम निकलते हैं। और पीट कोयला प्रायः दलदली भागों में पाया जाता है। किस भागों में? जहाँ पर कोयला का खदान होता है ना, वहाँ पर जो दलदली भाग होता है वहाँ पर पाया जाता है पीट कोयला। और भारत में सबसे अधिक जो कोयला पाया जाता है वो बिटुमिनस। कौन सा? बिटुमिनस कोयला पाया जाता है। भारत में सबसे अधिक कौन सा कोयला पाया जाता है? बिटुमिनस। और बिटुमिनस को जलाने पर उष्मा थोड़ा अधिक और धुआं थोड़ा कम निकलते हैं। और यह दोनों लगभग अच्छा कोटि है। लेकिन सबसे उच्च कोटि का कोयला यदि कोई पूछे, एंथ्रासाइट, और सबसे निम्न कोटि का कोयला पीट कोयला। यह ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखेगा, सबसे उच्च कोटि का कोयला और सबसे निम्न कोटि का कोयला। एंथ्रासाइट कोयला उच्च कोटि का कोयला होता है, यह अधिक गर्मी छोड़ते हैं, इसलिए इसका उपयोग धातु को गलाने में किया जाता है। किसको गलाने में? यदि कोई पूछ दे धातु को गलाने में किस कोयला का यूज किया जाता है तो कहना एंथ्रासाइट कोयला। और हम लोग जो घर में यूज करते हैं खाना बनाने में या फिर ईटा पकाने में, उसमें प्रायः प्रयोग किया जाता है बिटुमिनस या लिग्नाइट। बिटुमिनस या मिट्टी का बर्तन देखे हैं, मिट्टी का बर्तन भी पकाने में बिटुमिनस या लिग्नाइट कोयला का प्रयोग किया जाता है। हाँ, कुछ मात्रा में एंथ्रासाइट भी मिला दिया जाता है, लेकिन सबसे अधिक जो घर में यूज किया जाता है वह बिटुमिनस। बिटुमिनस इसलिए यूज किया जाता है अधिक से अधिक, इसलिए उपयोग किया जाता है क्योंकि बिटुमिनस कोयला भारत में अधिक मिलते हैं और यह अच्छा या जलावन का व्यवस्था है। तो अब बोले कोयला के 4 प्रकार का नाम बोला गया है लिखने के लिए। तो कोयला को कार्बन के मात्रा के आधार पर, कोयला को कार्बन के कितने वर्गों में बांटा गया है? 4 वर्गों में। कोयला ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है कि अनवीकरणीय स्रोत? और नवीकरणीय स्रोत किसे कहते हैं? जिसका एक बार उपयोग करने के बाद वह नष्ट हो जाते हैं, उसे अनवीकरणीय स्रोत। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है और कई बार पूछा गया इनमें कौन और नवीकरणीय है, तो याद रखिएगा जिसका उपयोग एक बार हम करने के बाद वह समाप्त हो जाता है उसे अनवीकरणीय स्रोत। अच्छा, बोले पेट्रोल अनवीकरणीय होगा कि नवीकरणीय है? सही है। यदि मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलवा करके एक बार एक्सीलेटर दे दिए, यानी कि जला दिए, तो फिर पेट्रोल आने वाला उसमें नहीं, हाँ फिर से डलवाएंगे तो फिर वो जाएगा। ऐसा लगता है कि दिन भर में जितना पेट्रोल खत्म किया और शाम में गाड़ी को घर में ला करके छोड़े और फिर आ गया पेट्रोल अपने आप, नहीं, ऐसा नहीं होता है। यदि ऐसा होते रहता तो शायद पेट्रोल टंकी कब का बंद हो चुका रहता। होता ना, वही करते सभी लोग, दिन भर चलाते
शाम में छोड़ देते हैं। तो बोले पेट्रोल कैसा स्रोत है? अनवीकरणीय स्रोत। अच्छा, प्राकृतिक गैस समझते हैं? एलपीजी, वो जो सिलेंडर में भरा हुआ रहता है, खाना सब बनाने में हम लोग प्रयोग करते हैं, वह अनवीकरणीय स्रोत है कि नवीकरणीय है? सही है। उसका यदि एक बार यूज कर लिए तो वह फिर समाप्त हो जाता है। और कोयला को पता है बनने में कितना टाइम लगता है? करोड़ों वर्ष, लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं, लाखों। अब समझिए कैसे बनता है कोयला। जब भयंकर भूकंप आते हैं, जब भयंकर, तो उस भूकंप के चपेट में बहुत सारे पेड़ पौधा, जीव जंतु भूमि के अंदर दब जाते हैं। भूमि के अंदर मोटे मोटे जो पेड़ पौधा होते हैं, जीव जंतु, समझ रहे हैं, जानवर सब, वह भूमि के अंदर दब जाते हैं। और लाखों करोड़ों वर्ष पुरने के बाद वह दबे हुए जीव जंतु, पेड़ पौधा मिट्टी बालू से अभिक्रिया करके, मिट्टी बालू से वहां पर निर्माण कर देता है कोयला का। और कोयला के आसपास या उसी स्थान पर, थोड़ा याद रखिएगा, वो जो मोटा मोटा पेड़ होता है, मोटा मोटा पेड़, वह सब बन जाते हैं कोयला। वह सब क्या बन जाते हैं? और छोटा छोटा जो पेड़ पौधा होते हैं और जीव जंतु, पशु पक्षी, वह सब दब करके अंदर बन जाते हैं पेट्रोलियम। क्या बनते हैं? पेट्रोलियम, यानी कि पेट्रोल सा। और पेट्रोलियम के साथ ही पाया जाता है प्राकृतिक गैस। कौन सा गैस? जिससे कि हम गैस सिलेंडर में भरवा करके जलाते हैं। तो बोलिए, लाखों करोड़, जब भयंकर भूकंप आते हैं और बहुत सारे पशु पक्षी प्राणी पेड़ पौधा दब जाते हैं, तो लाखों करोड़ों वर्ष के बाद वह मिट्टी बालू से अभिक्रिया करके निर्माण कर देता है अंदर में किसका? कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस। बोले मोटा मोटा पेड़ पौधा क्या बन जाते हैं, और छोटा छोटा जीव जंतु जो होता है वह पेट्रोल बन जाता है, और पेट्रोल के साथ पाया जाता है प्राकृतिक गैस। इतना बात समझ में आया ना? बोलिए, कोयला के कितने प्रकार होते हैं? 4। पहला एंथ्रासाइट कोयला, उसके बाद बिटुमिनस कोयला, और उसके बाद पीट कोयला। सबसे उच्च कोटि का कोयला कौन सा है? और सबसे लो कोटि का कोयला? आप लोग यदि कोयला खरीदने के लिए जाइएगा ना, तो देखिएगा वहां पर गौर से 2-3 ढेरी होगा, मतलब 2-3 जगह पर रखा होगा। और दुकानदार से रेट पूछिएगा ना, सबका अलग अलग बताएगा। वह बताएंगे कि यह बिटुमिनस है, या लिग्नाइट है, या एंथ्रासाइट कोयला है। तो भारत में सबसे अधिक कौन सा कोयला पाया जाता है? आप देखिए, बिटुमिनस सबसे अधिक पाया जाता है। यदि पूछा जाए कि कोयला के 4 प्रकारों का नाम लिखे, तो थोड़ा सा ऊपर जरूर लिखिएगा। कोयला को कार्बन के मात्रा के आधार पर 4 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में बांटा गया? और कोयला ऊर्जा का एक अनवीकरणीय स्रोत है। कोयला ऊर्जा का एक अनवीकरणीय स्रोत है। हम मानते हैं कि थोड़ा कोयला सबका उपयोग घटने लगा है। कोयला की जगह पर प्राकृतिक गैस का यूज करने लगा है लोग, और कोयला के स्थान पर बिजली सबका उपयोग करते हैं। हीटर के माध्यम से लोग खाना बनाते हैं। लेकिन पहले जब भी कहीं भोज भात होते थे, कुछ भी होते, तो वहाँ पर क्या मुख्य रूप से लाया जाता है? कोयला। हालांकि अभी भी ऐसा हम नहीं कर सकते, कोयला का यूज बंद हो गया है, बहुत हो रहा है, लेकिन पहले से थोड़ा घट गया है। तो भारत में कोयला ऊर्जा का एक अच्छा स्रोत है। और कोयला के 4 प्रकारों का नाम निम्नलिखित इस प्रकार है। पहला लिखिएगा एंथ्रासाइट कोयला, दूसरा बिटुमिनस कोयला, लिग्नाइट कोयला, और पीट कोयला। आप इधर लिख सकते हैं ड्रेस मार करके। एंथ्रासाइट कोयला सबसे उच्च कोटि का कोयला है। इसे जलाने पर ऊष्मा बहुत अधिक निकलते हैं और धुआं बहुत कम निकलते हैं, इसलिए एंथ्रासाइट कोयला का उपयोग धातु को गलाने में किया जाता है। फिर बिटुमिनस में लिखेगा। एंथ्रासाइट के बाद दूसरा जो सबसे अच्छा कोटि का कोयला है वह बिटुमिनस कोयला है, और भारत में सबसे अधिक बिटुमिनस कोयला पाया जाता है। इस कोयले का उपयोग अधिकतर मिट्टी का बर्तन, ईंट इत्यादि पकाने में किया जाता है। उसके बाद लिखेगा लिग्नाइट कोयला में। एंथ्रासाइट और बिटुमिनस के बाद सबसे अच्छा कोटि का जो कोयला है वह लिग्नाइट कोयला है। लिग्नाइट कोयला को जलाने पर ऊष्मा थोड़ा कम निकलता है और धुआं थोड़ा अधिक निकलते, थोड़ा अधिक धुआं। और फिर इसमें लिखेगा पीट कोयला। ये सबसे निम्न कोटि का कोयला है। इसे जलाने पर धुआं बहुत अधिक निकलते हैं और ऊष्मा बहुत कम निकलते हैं।
इतना बात समझ में आया ना।